लाइव वायर में सीरीज कनेक्शन रखते हैं फ्यूज को, और क्योंकि बताए हुए थे कि करंट जो फ्लो करता है वो लाइव वायर में ही करंट फ्लो करता है। न्यूट्रल वायर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करने के लिए होता है। तो लाइव वायर में ही सीरीज के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं फ्यूज को। जब हैवी करंट फ्लो करता है तो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है, और जिस कारण से सर्किट में क्या होता है, करंट आगे तक फ्लो नहीं हो पाता है। और जब आगे तक करंट फ्लो नहीं होगा, इससे क्या होता है, फर्दर जो अप्लायंसेस डैमेज हो सकता था हैवी करंट के कारण, वो डैमेज होने से क्या होता है, बच जाता है। ठीक है, यही है फ्यूज का फंक्शन। तो फ्यूज वायर जो यूज किया जाता है, जो बोले कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, तो वह एक एलॉय है जिसका नाम है सोल्डर। और वह किसका एलॉय है, लेड और टीन का एलॉय है। ये जो वायर होता है, ये जो वायर है लेड और टीन का एलॉय है। लेड और टीन का एलॉय है जिसका नाम है सोल्डर। ठीक है, ये समझ गए। फ्यूज में किन्हीं को दिक्कत है, इलेक्ट्रिक फ्यूज? नो सर। ठीक है ना? यस सर। हाँ, देखो ये अभी घर में ऐसा देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के जगह पे एमसीबी का यूज किया जाता है। एमसीबी इस तरह से देखने को मिलता होगा कि प्लास्टिक का एक फ्रेम है, ब्लू कलर का, जनरली अप डाउन करने का, शिफ्ट करने का होता है। जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है तो वो जो है अपने आप क्या होता है, नीचे की ओर आ जाता है। ब्लू कलर का जो एक एक प्रोजेक्शन जैसा होता है, वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। नीचे आने से क्या होता है कि ये टच में होता है, जैसे ही नीचे आएगा वो प्रोजेक्शन कांटेक्ट हट जाता है, जिस कारण से सर्किट क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। और सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो करंट आगे तक फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अर्थिंग बता देते हैं और कलर कोड, और अभी जितना हम समझाए उसको लिखवा भी देते हैं। देखोगे हाउस होल्ड सर्किट में जो हम यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए थे, यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि कनेक्शन कैसा दिया जाता है। सबसे पहले जो लाइट वायर और न्यूट्रल वायर है मेन फ्यूज से गुजारा गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा करंट जब फ्लो करेगा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा, करंट आगे नहीं जाएगा। इसके बाद करंट भेजा जाता है कहाँ पे, मीटर बोर्ड पे। मतलब मीटर बोर्ड पे भेजने से क्या होगा कि जितना भी अप्लायंस यूज हो रहा है और उस अप्लायंसेस के द्वारा कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, वो सारा रीडिंग यहाँ पे लेता जाएगा, काउंट करता जाएगा। फिर करंट आगे बढ़ेगा किधर, कहां को भेजा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जहां पे स्विच ऑन ऑफ का होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है ऑन ऑफ करने के लिए, और इससे बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड है। जितने रोम उतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एडिशनल वायर होता है, और एडिशनल वायर जो है वो है अर्थिंग। अर्थिंग एक एडिशनल वायर है, अर्थिंग। ठीक है, और अर्थिंग का चलो अभी हम बताने वाले हैं फंक्शन क्या है। इससे पहले जान लो कि कोई भी सर्किट में ये तीनों को पहचान कैसे सकते हैं। तो इसके लिए इंसुलेटिंग कवरिंग जो होता है वो अलग अलग कलर का रखा जाता है। जो इलेक्ट्रीशियन है जब वायरिंग वगैरह करते हैं तो कोशिश करते हैं कि यदि तीनों वायर यूज करना है तो तीनों का कलर अलग अलग रखते हैं। ठीक है, तो कलर कोडिंग क्या है देख लो। अलग ओल्ड कलर कोडिंग कुछ अलग था, अभी लेटेस्ट के लिए कुछ अलग है। ठीक है, देखिए
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। पहले के समय में लाइव वायर रेड कलर का रखा जाता था, न्यूट्रल ब्लैक और अर्थिंग जो है ग्रीन कलर। लेकिन अभी कलर कुछ अलग लिया गया है, लाइव वायर ब्राउन कलर का, न्यूट्रल वायर ब्लू कलर का, ब्लू नेवी ब्लू नहीं, स्काई ब्लू, ठीक है। और ये जो है ग्रीन एंड येलो दोनों। ग्रीन एंड येलो कैसा होता है, इधर ग्रीन कलर किया होता है और इधर क्या है, येलो, क्या, तो ग्रीन एंड येलो। घर में मान लो कि एसी वगैरह यदि लगा होगा तो उसमें हम देखे हुए हैं, उसमें जो कनेक्शन के लिए निकाला हुआ होता है वायर, तो वहां पे क्या है कि आपका 3 वायर है और तीनों का कलर कोडिंग इसी तरह से देखने को मिलेगा। एक वायर ब्राउन कलर का, एक ब्लू स्काई ब्लू और एक क्या ग्रीन येलो, मतलब एक ही वायर में ग्रीन और येलो, एक तरफ ग्रीन एक तरफ येलो, इस तरह का है। तो ये कलर कोडिंग का यूज किया जाता है अलग अलग तरह के वायर के लिए, ठीक है। याद रख लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दें। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए अर्थिंग। ध्यान देना, ये भी एक सेफ्टी टेक्निक है। सेफ्टी टेक्निक किसके लिए है, जब आवाज आ रही है जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, यहाँ बगल में पूजा पाठ वगैरह का माहौल है, अभी तो थोड़ा बंद है, आवाज आ रहा यस था, सर। ठीक यस है। सर। उधर से भी दूसरा भी साउंड इंटर कर रहा है ना, नहीं सर। हाँ अभी तो ठीक है। देखो अर्थिंग एक एडिशनल वायर सर्किट में यूज होता है। एडिशनल वायर का मतलब क्या, कोई भी अप्लायंस को वर्क करने के लिए 2 वायर चाहिए, एक आपका है लाइव वायर और दूसरा है न्यूट्रल वायर। मान लो कि ये बल्ब है, लाइव वायर से करंट आता है, बल्ब ग्लो किया, न्यूट्रल वायर से करंट रिटर्न जाता है, बोल सकते हो। इस तरह से एक सर्किट कंप्लीट होता है। अब एक एडिशनल वायर का क्या जरूरत है, जो अर्थिंग का बात कर रहे हैं। देखो अर्थिंग एडिशनल वायर का इसलिए जरूरत है, कभी कभी क्या होता है, जो अप्लायंस हम लोग यूज कर रहे हैं, अप्लायंस का एक मेटालिक बॉडी है। कभी कभी क्या होता है, मेटालिक बॉडी में क्या होता है, करंट आ जाता है। जब हम लोग टच करते हैं तो मेटालिक बॉडी में करंट आने के कारण क्या होगा, जैसे ही टच करेंगे तो हमारी बॉडी के थ्रू करंट अर्थ तक चला जाएगा। और वो अप्लायंस मान लो कि बहुत ज्यादा पावर का है, ज्यादा करंट खींच रहा है, तो उतना करंट हमारी बॉडी के थ्रू मान लो कि यदि गया, हो सकता है आदमी बेहोश हो जाए, काफी बड़ा शॉक दे, झटका लगे ज्यादा। बहुत इंडस्ट्रियल यदि कोई अप्लायंस होगा तो हो सकता है आदमी मर भी जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हैवी करंट का जरूरत पड़ता है। तो इस तरह के सिचुएशन से निजात या इस तरह के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए ही है अर्थिंग।
मतलब एक एडिशनल वायर है जो अर्थिंग को अर्थ वायर भी बोलते हैं, जिसका कनेक्शन अप्लियंस से अर्थ तक किया जाता है। वैसे अप्लियंस जो मेटेलिक बॉडी का हो और हैवी पावर का हो, तो वैसा अप्लियंस का कनेक्शन क्या किया गया है, उस अप्लियंस से जिसका मेटेलिक बॉडी, उसका मेटेलिक बॉडी से अर्थ तक किया गया। जब और अर्थ वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, लो रेसिस्टेंस का वायर यूज होता है। तो इस केस में मान लो कि बॉडी में करंट आ गया, इस कंडीशन में क्या होता है, अर्थ वायर जो लो रेसिस्टेंस रखता है वहां पे करंट ज्यादा फ्लो करता है, और हमारे बॉडी के थ्रू क्या होता है, बहुत कम करंट फ्लो करता है। तो एक सीवियर शॉक, बहुत जोर का झटका लगता, तो वो अब जोर का झटका नहीं लगता है, माइल्ड शॉक लगता है, कम कम जोर का। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, स्लोगन के तौर पर याद रख सकते हो, अर्थिंग, जोर का झटका धीरे से लगे, बस इसी के लिए यूज किया जाता है। कि अर्थिंग यदि नहीं रहता, मेटेलिक बॉडी को टच किए बहुत ज्यादा जोर का झटका लगता है, लेकिन अर्थ वायर एक लो रेसिस्टेंस वायर है जिसका कनेक्शन उस मेटेलिक बॉडी हैवी पावर का जो अप्लायंस है उसका कनेक्शन अर्थ के तक किया जाता है, ताकि करंट वहां पे ज्यादा फ्लो करता है और हमारे बॉडी के थ्रू क्या होता है, कम करंट फ्लो। ठीक है, तो इसलिए बहुत कोई जो है अपने घर में इंडिविजुअल अर्थ वायर भी लगाते हैं। अर्थ वायर क्या, इस तरह के अप्लायंसेस का कनेक्शन करके क्या करते हैं, घर में एक अर्थ वायर लगा दिए, और उस वायर का जो एंड होता है, जहां पे जमीन में जहां पे बॉइल्ड किया गया है, गाड़ा गया है, वहां पे क्या किया जाता है, चारकोल डाला जाता है, सॉल्ट, नमक, कॉमन सॉल्ट डाला जाता है, ताकि वहां पे जो कंडक्शन होगा करंट का वो अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, तो यही है अर्थ वायर या अर्थिंग। ओके, समझ गए अर्थिंग का क्या बेनिफिट है? यस सर। ठीक है, तो पिछले दिन जितना भी कुछ लिखाए हुए थे आज हम समझाए हुए थे, लिखवा देते हैं। और कोई टॉपिक इस चैप्टर में और कोई टॉपिक रह गया पूछने का है तो देख लो, पूछ लो एक बार। आई थिंक सारा टॉपिक हो गया है, स्टिल कोई टॉपिक रह गया है तो देखो एक बार। पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट में दोनों में देख लो एक बार, कोई टॉपिक छूट रहा है क्या? एक आपका है वो आपका सिलेबस से हटा दिया और उसका फिगर बनाना भी संभव नहीं होगा, इसलिए छोड़े हुए हैं। टू वे स्विच, टू वे स्विच का मतलब क्या, कि कोई भी एक अप्लायंस को दो अलग अलग स्विच से ऑपरेट कर सकते हैं। मान लो कि एक बल्ब है, छत के ऊपर बल्ब लगा दिए, एक इस रूम में भी स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हो और एक बगल वाले रूम से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो उसका मैकेनिज्म बताया गया है, तो वो हटा दिया गया है, और उसको अभी क्या है, डायग्राम वगैरह में दिक्कत होगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लास वगैरह में तो वो छोड़ दो, ऐसे वो सिलेबस से हटाया गया है, तो वो सिर्फ एक टर्म हम हटाए हैं, नहीं बताए हैं। और कुछ कुछ रह गया है क्या, देख लीजिए एक बार इस पूरे चैप्टर में। देख लो एक बार, बुक पलट के देखिए एक बार सबको एक। और कोई टॉपिक रह गया है बताओ। सर सॉकेट। अच्छा, सॉकेट जो है देखोगे, एक 3 पिन सॉकेट के बारे में बात किया है। खास तौर पर दो भी सॉकेट होना चाहिए, एक लाइव वायर के लिए और एक न्यूट्रल वायर के लिए। लेकिन 3 पिन सॉकेट है, इसका मतलब क्या है, ये और एक जो एडिशनल है
3 पिन सॉकेट में एक जो मोटा जैसा जो होता है वो अर्थ वायर के लिए होता है, उसका कनेक्शन अर्थ वायर से होता है, ठीक है, यही है सॉकेट। ओके सर और रिंग कुछ? सिस्टम, हाँ रिंग सिस्टम, और कुछ है क्या? सर रिंग सिस्टम। हाँ वही हटाए हैं, सिलेबस से हटा दिया है, तो वो छोड़ दो, वैसे भी बेतुका सा टॉपिक है वो, ठीक है। देखो सर इसका नोट्स हम लिखा करंट रेटिंग ऑफ अ है। फ्यूज। हाँ करंट रेटिंग ऑफ ए फ्यूज देखो कि क्या करना है, जो अभी हम बताए कि फ्यूज जो लगाएंगे उसका एक रेटिंग होता है। मान लो कि जो मेन फ्यूज का बात किए कि जैसे ही हम लोग मेन सप्लाई लाइन से लाए, मेन फ्यूज से गुजार रहे हैं, तो उसका जो रेटिंग होगा ज्यादा होगा, उसका रेटिंग ज्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम कितना करंट को वो बियर कर सकता है, तो 15 एम्पियर जैसे एक एग्जांपल। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में यदि हम लोग फ्यूज वायर लगा रहे हैं, फ्यूज लगा रहे हैं, तो उसका रेटिंग कम होगा, क्योंकि वहां पे 3-4 ही अप्लायंस है, तो वहां पे कम रेटिंग का लगाएंगे, क्योंकि मान लो कि 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो बर्न कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो इससे उसका जो रेटिंग है कितना करंट होना चाहिए, तो देखो कि पावर के फॉर्मूला से P इक्वल टू IV, तो उसका जो करंट होगा I का वैल्यू होगा P बाय V। P का मतलब क्या? पावर ऑफ all appliances connected in parallel divided by potential difference supplied by main source और बैटरी, यही है करंट रेटिंग फ्यूज का, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। यही है। हो सकता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हो, समझ गए? ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलो ये सब लिखा देते हैं, ये शॉर्ट नोट्स ये सब पूछता भी है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। सर हो गया। डाल दे। यस सर। ले लिए सर। ले लिए सर। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। यस सर। ठीक
ठीक है, ये चैप्टर में और कोई डाउट है अच्छे से एक्सरसाइज बना लोगे, डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है।